देश में हवाई जहाज से यात्रा करना महंगा हो गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू उड़ानों के न्यूनतम और अधिकतम किराए में 9.83 से लेकर 12.82% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उड़ानों की संख्या 7.2% बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी है। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान मंत्रालय विमानों के घरेलू किराए और यात्रियों की क्षमता दोनों को नियंत्रित कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 5 जुलाई को घरेलू उड़ान क्षमता को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। अब विमान कंपनियों की उड़ान क्षमता को बढ़ाकर 72.5% कर दिया गया है। जानते हैं कहां कितना बढ़ा किराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अगस्त को मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 40 मिनट तक की उड़ान का न्यूनतम किराया 11.53% की बढ़ोतरी के साथ 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया गया है। इसका अधिकतम किराया 12.82% बढ़ोतरी के साथ 8800 तक रहेगा। इसी तरह 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों में मिनिमम किराया 3300 के बजाय 3700 रुपए होगा। इस श्रेणी में अधिकतम किराया 12.24% वृद्धि के साथ 11000 तक हो सकेगा। इसके अलावा 60 से 90 मिनट की उड़ान के लिए न्यूनतम किराया 12.5% बढ़ाकर 4500 किया गया है। अधिकतम किराया 12.82% बढ़ाकर 13200 कर दिया गया है। इससे ज्यादा अवधि वाली उड़ानों की बात करें तो इनमें न्यूनतम किराया अब 90 से 120 मिनट के लिए 5300 रुपए, 120 से 150 मिनट के लिए 6700 रुपए, 150 से 180 मिनट के लिए 8300 रुपए और 180 से 210 मिनट की उड़ान के लिए 9800 रुपए होगा। अधिकतम किराया देखें तो 90 से 120 मिनट की फ्लाइट के लिए 12.3%, 120 से 150 वाली श्रेणी में 12.42%, 150 से 180 मिनट के लिए 12.74% और 180 से 210 मिनट की यात्रा के लिए 12.39% बढ़ाया गया है। इन किरायों में पैसेंजर सिक्योरिटी फीस, यूजर डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी शामिल नहीं है। कोरोना की पहली लहर में ये चौथी बार है जब सरकार ने किराया बढ़ाया है। तेल की बढ़ती कीमतों और कोरोना महामारी में सरकार की ओर से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण एयरलाइंस के बिजनेस पर काफी असर पड़ा है। इससे पहले जून में सरकार ने किराया बढ़ाया था। देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर किराए की निचली और ऊंची सीमा निर्धारित की गई थी। ये सीमा पिछले साल 2 माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय तय की गई थी। उस समय सरकार ने बताया था कि 40 मिनट तक की अवधि की हवाई उड़ान के लिए किराए की निचली सीमा को 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया गया है, यानी उसमें 13% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान अवधि के लिए किराए की निचली सीमा 2900 रुपए की जगह 3300 रुपए प्रति यात्री कर दी गई थी। 22 जुलाई को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया था, सरकार हवाई किराए को रेगुलेट नहीं करती है। हालांकि महामारी के दौरान सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए फेयर बैंड निर्धारित किया है। एटीएफ की लागत में वृद्धि की वजह से एयरलाइंस की क्षतिपूर्ति करने के लिए किराया बैंड को 3 मौकों पर संशोधित किया गया है। किसी भी किराया बैंड का आगे समायोजन एटीएफ की लागत में वृद्धि की राशि पर निर्भर करेगा। हालांकि कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर सरकार से इस क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने की मांग कर रहे हैं ताकि मार्केट के हिसाब से वे सीटों की क्षमता और किराया तय कर सकें। एयरलाइंस और होटलों सहित पूरे ट्रैवल इंडस्ट्री का मानना है कि उनका अस्तित्व घरेलू यात्रियों पर टिका हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों तरफ से खुलने में अभी लंबा समय लग सकता है। इस तथ्य को सरकारी एजेंसियां भी मानती हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।